वेलकम टू जस्ट एंड वाओ चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसकी रेस को हमको जरूर दौड़ना रहता है और उसको दौड़ने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारा खुश रहना भी बहुत जरूरी है और हेल्दी खाने को भी ऐड करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ हेल्दी रेसिपी जो कि है ग्रीन पैनकेक। लेकिन आपको मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आप कहीं मौके पर भी को मिस ना कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ग्रीन पैनकेक बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले मिक्सर जार में लेंगे पालक, हरी धनिया, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली। अब इसमें ऐड करेंगे ओट्स। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए हमने पेस्ट बना लिया है। पालक का आयरन, ओट्स में फाइबर है तो इसमें प्रोटीन ऐड कर देते हैं। तो हम ऐड करेंगे बेसन, 2 चम्मच बेसन ऐड किया है, नमक। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। पैनकेक बनाने के लिए मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसके पैनकेक रेडी करेंगे। ऑयल, पैनकेक हम इस तरह से रेडी करेंगे और इसे और हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए अब मैं इसमें चीज ऐड करूंगी, टमाटो स्लाइस। ये ऑप्शनल है, आप चाहिए तो आप इसे प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न, बच्चों को स्वीट कॉर्न बहुत पसंद आता है। रोस्ट किए हुए पीनट, ब्लैक पेपर, हमारा हेल्दी ग्रीन पैनकेक रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सर्व करने के लिए निकालती हूँ। गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी पैनकेक रेडी हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा, लेकिन मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया अपनी रेसिपी गर्मा गर्म मौका तड़का देने का। जैसा कि आज हमारी रेसिपी हेल्दी रेसिपी थी और मैंने कहा कि हमारी जो लाइफ की रेस है उसमें दौड़ने के लिए हमें हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो उसी लाइफ की रेस में हमारा और कुछ ऐड करना क्या जरूरी है, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। आज की स्टोरी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम रहता है श्याम। श्याम को जीत का बहुत रहता है कि मुझे हर चीज में जीतना है। अगर मैं हार गया तो मेरा समझ लो जिंदगी का लास्ट डे होगा, मेरे लिए जीत ही सब कुछ है। अगर नहीं जीता तो मैं ही कुछ नहीं, ये सोच उसकी बहुत ज्यादा रहती है और इसी कारण वो दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तब शाम को एक दिन मौका मिलता है रन रेस में पार्टिसिपेट करने का और वो बोलता है अरे यहाँ तो मैं जीत ही जाऊंगा। तब वो जिस जगह पर पहले रेस शुरू होने से पहले बैठता है तो वहाँ पर एक बूढ़े दादाजी बैठे रहते हैं। तब वो उन्हें देखता है और बात करता है, बोलता है कि अरे ये रेस तो मैं आराम से जीत जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए जीत ही बहुत जरूरी है। ये देख के दादाजी को लगता है कि अरे ये शाम को तो बहुत घमंड है अपनी जीत पर, वो हमेशा जीतना ही चाहता है। उसको लगता है जिंदगी में जीतना ही सब कुछ है। तब वो शांत होकर बैठे रहते हैं और रेस शुरू हो जाती है। शाम जैसे ही फर्स्ट राउंड चालू होता है तो शाम उस रेस में जीत जाता है। लोग बहुत तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, स्टेडियम पूरा उसकी तालियों से गूंज जाता है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। जब वो दादाजी की तरफ दिखता है तो वो शांत होकर बैठे रहते हैं। तब सेकेंड राउंड शुरू होता है। सेकेंड राउंड में फिर शाम जीत जाता है और सेम रिएक्शन सारे लोगों का रहता है। स्टेडियम पूरा तालियों से गूंज जाता है और फिर वो दादाजी की तरफ दिखता है। दादाजी पूरी तरह से शांत होकर बैठे रहते हैं। तब उसको बड़ा अजीब लगता है कि सारे लोग खुश हैं, दादाजी को पता नहीं क्या हुआ, एकदम ऊपर करके बैठे हुए। फिर थर्ड राउंड शुरू होता है। थर्ड राउंड में फिर वो विन हो जाता है और उसके जीतने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। पर दादाजी का रिएक्शन वैसा ही रहता है, वो बिल्कुल शांत होकर ऐसे उसको देखते रहते हैं। तब उसको बड़ा अजीब लगता है और वो जाता है दादाजी के पास और जाके बोलता है देखिए मैंने तो तीनों राउंड फिनिश कर लिया और मैं जीत के आ गया, मेरे लिए तो जीती सब कुछ है। सारे लोग खुश हो रहे हैं, सिर्फ एक आप ही शांत हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, मुझे ऐसा कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर दादाजी बोलते हैं कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमको लगता है कि जिंदगी में सब जीतना ही सब कुछ है? बोले हाँ। शाम बोलता हाँ जिंदगी में जीतना ही सब कुछ है। तब फिर वो बोले ठीक है तुम एक काम करो, तुम मेरे सेलेक्ट किए हुए 2 लोगों के साथ तुम रेस लगाओ, अगर तुम उनसे जीत गए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम जीतना ही सब कुछ है। बोले ठीक है। जैसे ही वो फिर से स्टेडियम में दौड़ शुरू होती है और वो दौड़ने के लिए शुरू करता है तो अपने अगल बगल देखता है तो एक थोड़ी सी कमजोर हो रहा है तो उसके साथ रेस लगाती रहती है। साथ में एक अपाहिज लड़का रहता है, वो उसके साथ रेस लगाता है। उसको
लगता है अरे एक तो ये हैंडीकैप लड़का है और दूसरा ये इतनी बूढ़ी सी औरत है, इनके साथ मैं क्या रेस लगाऊंगा। पर चलो मुझे तो बोला है रेस लगाने को और मैं रेस लगाऊंगा। वो दौड़ता है और बहुत जल्दी जीत जाता है। तब दिखता है चारों तरफ पूरा स्टेडियम शांत रहता है, सब नीचे मुंडी करके बैठे रहते हैं, कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता है, पूरा स्टेडियम सन्नाटा छाया रहता है। ये देखकर उसको बड़ा अजीब लगता है और जाकर वो दादाजी से बोलता है कि अरे ये क्या, मैं तो जीत भी गया हूँ फिर भी लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। तब दादाजी बोलते हैं अच्छा एक काम करो, अब तुम जिनके साथ तुम रेस लगा के जीते हो अब उनके साथ साथ चल के उनके साथ में जीतो। उन जैसे जैसे स्पीड में वो चल रहा है तो वही स्पीड में एक साथ उनको लेकर दौड़ो, तब उनके साथ ही जीतना। तब वो वैसा ही करता है, तीनों मिलकर दौड़ते हैं और एक ही साथ वो जाकर फिनिशिंग लाइन को फिनिश करते हैं। तब सारे स्टेडियम में तालियों से गूंज जाता है, सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं कि उसको देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मैं जीता था तो मुझे कोई नहीं किया, आज मैं इनको लेके साथ में चल के जीता हूँ, जब तीनों ही क्रॉस कर ले तब लोग मेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों। और जाकर फिर दादाजी से बोलता है कि दादाजी ऐसा क्यों किया है, ये लो आपने जो करा वो तो तीनों के तीनों जीते हैं और लोग मेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तब बोले बेटा कभी कभी जिंदगी की रेस में जीतना ही जरूरी नहीं रहता, हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम रेस किसके साथ लगा रहे हैं। अगर हमारे सामने वाला कोई कमजोर है तो हमें उसमें से जीत हासिल कर और उसमें अपना घमंड दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम उनका सहयोग कर उनके साथ आगे कैसे बढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया से सब कमजोरों के साथ और सबके साथ आगे बढ़ने की चाह में हम सबको पीछे छोड़ते जाएं और लोग इतने पीछे हो जाए कि हम अकेले ही रह जाएं और हमारी प्रशंसा करने वाला भी कोई ना रहे और हमारे साथ रेस लगाने वाला भी कोई ना रहे। उस दिन हम जीवन में पूरी तरह से अकेले हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जीवन में सहयोग करके सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए और यही जिंदगी की रेस है। और इसलिए हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं होता, जीतने के साथ साथ सबको साथ लेके चलना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए शाहरुख खान ने कहा है कि कभी कभी हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो इसी के साथ आज हम अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।